बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दर्शकों का। मैं हूं सोम सिंह और आप सभी देख रहे हैं दिव्य बिहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिनों बाद ही रामगढ़ प्रखंड में चुनाव होना है और अभी हम लोग हैं रामगढ़ प्रखंड क्षेत्र में ही। गांव है पचगाई, जी जी महुअर महुअर पंचायत के अंदर आता है। महुअर पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी अभी हमारे बगल में जो कैंडिडेट देख पा रहे हैं, तो बिना किसी देरी के इनसे परिचय लेते हैं और आगे बातचीत को शुरू करते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बार हम चाहेंगे अपना परिचय दीजिए। मैं रामगढ़ ब्लॉक महुअर पंचायत, हमारा पंचायत संख्या 1 है। मैं मुखिया प्रत्याशी हूँ, यही मेरा परिचय है। नाम भी? मेरा नाम पप्पू शाह है। पप्पू साहब, देखिए पप्पू जी, आपका जो पंचायत है कहीं ना कहीं एक बड़ा ही रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जावान रखता है इधर क्षेत्र जी में। जी और आपके बगल में ही सुहका पंचायत आता है। हाँ ये सारे जो गांव हुए आपके सटे हुए, काफ़ी कहीं ना कहीं चीज़ें नई नई एडवेंचरस लाते रहते हैं हाँ। आपके प्रखंड से। तो इस बार आप एज अ कैंडिडेट, एज अ मुखिया प्रत्याशी अपने पंचायत में हैं, तो क्षेत्र में जब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जी, क्या उम्मीदें आ रही हैं क्षेत्र से? हमको यही लग रहा है, जब सबके द्वार पर जाते हैं, माताएं बहनें से मिलते हैं, गार्जियन से मिलते हैं, तो हमको ये जरूर एक चीज़ का देखने में लाभ मिलता है कि लोग यही कहते हैं कि इस पंचायत का मुखिया हम लोग बोल्ड चुनेंगे, अच्छा। जो बोलता हो, रामगढ़ जाने में सक्षम हो, किसी पर आफत विपत्ति पड़ जाए तो थाना तक पहुंचने पर सक्षम हो, कोर्ट में जाने पर सक्षम हो, कोई अधिकारी से बात करने लायक हो, वैसे हम लोग प्रत्याशी चुनेंगे। इसलिए हमको लाभ मिलता है। हम तो रविवार छोड़कर हम तो सारे दिन हम तो रामगढ़ में ही समय देते हैं। अच्छा। आज प्रत्याशी हैं, कल नहीं थे प्रत्याशी, तो पर भी हम रामगढ़ में रहते हैं, ऑफिस का ही अपना काम करते हैं। कोई अगर हमको जात पात से मतलब नहीं है, हमको समूह से मतलब है। कोई जात का व्यक्ति हो, हमको समूह चाहिए। आप जैसे अभी बातों बातों में जात पात का इंडिकेट किए, आप प्रचार प्रसार करते होंगे जी। आप तो देखिए, मैं जातिगत बातें नहीं करता हूँ, नहीं। और कहीं ना कहीं बिहार के लिए अभिशाप भी माना जाता है जात पात। जी जी। तो आपके प्रचार प्रसार आपके राजनीति में कहीं देखने को मिलता है, कहीं क्षेत्र में? देखिए, ये तो रामगढ़ राजनीति का ही है, लेकिन हमको राजनीति से मतलब नहीं है। इसलिए नहीं मतलब कि हम चुनाव समाज के लिए, हम विकास के, पंचायत के लिए हम चुनाव लड़ते हैं। अच्छा। हमको राजनीति से मतलब नहीं। एक घर का चुनाव है। जिस तरह मान लीजिए कि हम लोग 4 भाई हैं, तो एक को तो मुखिया चुनना पड़ेगा, मालिक बनाना पड़ेगा। इसलिए हम पंचायत का चुनाव लड़ते हैं। तो हम ये जानते हैं कि गरीब हो अमीर हो, उसका मान सम्मान 5 साल हम बचा लें। हमको राजनीति से मतलब नहीं है, हमको विकास से मतलब है। एक गरीब तबके के लोग हो या बड़े लोग हो, उनका मान सम्मान करेंगे। जिसका हक रहेगा उसका हक दिलवा कर हम रहेंगे पंचायत के अंदर। पंचायत के अंदर। ये एक सही भी है और एक सफल नेतृत्व का ये एक आप एग्जाम्पल भी कह सकते हैं कि जात पात ना करिए राजनीति में। मेरा आपसे अगला सवाल है, जैसे आप जब क्षेत्र भ्रमण करते होंगे, जैसे आपने बताया कि लोगों का रुझान दिख रहा है कि नहीं, जो फ्रेंकली बोल सके, चाहे वो कोई भी उच्च अधिकारी हो, रामगढ़ ब्लॉक हो, चाहे कोई भी अन्य कामों की वजह से वो वहाँ कैपेबल हो काम करने के लिए। हाँ जी। अभी आप अगर जीत कर आते हैं जी चुनाव में जी, अपने पंचायत के अंदर, तो सर्वप्रथम क्या करना चाहेंगे? पहले अगर चुनाव जीतते हैं हम, तो पहला मेरा मुद्दा रहेगा कि जिसका हक है, राशन की बात करें या इंदिरा आवास की बात करें, उसका हक दिलाकर रहेंगे हम। ब्लॉक से हो या जिला से इंदिरा आवास हो, जो बड़े लोग हों, उनका जो भी काम है, मान सम्मान उनका कभी हम झुकने नहीं देंगे। चाहे वो किसी भी जाति समुदाय, किसी जात समुदाय से आवे, उनका मान सम्मान हम 5 साल उनका बरकरार रखेंगे। इसके लिए अगर गर्दन कटाना होगा पंचायत के लिए, तो हम कटाने पर भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन मान सम्मान झुकने नहीं देंगे पंचायत का। ये मेरा वादा रहेगा। जिस तरह हो, उसके पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो अपनी गाड़ी में तेल डलवा कर जिला तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। ये भी है। महुअर पंचायत के, महुअर पंचायत के मतदाता लोगों से
कोई भी जैसे काम आप रुकेगा नहीं। मतलब यथा संभव आप मतलब जितना हद तक चाहेंगे कि उसे उसकी मंजिल मिल सके। जी हाँ, मंजिल तो दिलवा देंगे। अच्छा, क्या क्या रणनीति सोचे हैं कि अगर जीत कर आते हैं जी, तो किन किन क्षेत्रों में पहले अग्रसर होकर काम करेंगे, और क्या अभी वो बाधित हैं या नहीं? देखिए, पहले तो हम पंचायत में अपना घूम रहे हैं। पंचायत की तो बात छोड़िए, पहला एक मुद्दा है कि हमारे जब 2001 में जब चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव, तो इससे पहले एक पंचायत भवन बना जो कि रामदयाल मुखिया हमारे हम लोगों के बीच में गार्जियन रहे और नहीं आज भी हैं। उन्होंने अपने जमीन में पंचायत भवन बनवाया और आज ये 5वां चुनाव होने जा रहा है महुवर पंचायत का या पूरे बिहार का। लेकिन आज उस पंचायत में आपको बैठने का जगह नहीं है, उसमें मूत बह रहा है, हिल गोबर है। आज हम पंचायत जीत जाए चुनाव और वो लीलन का कपड़ा 10,000 का पहन कर जाएंगे तो साल में 2 बार तो झंडा फहराएंगे अपने पंचायत में। अच्छा। पंचायत में तो फहराएंगे। लेकिन जो भी मुखिया का कैंडिडेट जीता, कोई तो जीता रहा 5 साल में, लेकिन आज तक ध्यान नहीं दिया, अपने कपड़े और सेंट पर सिर्फ ध्यान दिया। लेकिन झंडा किसका है? हमारे देश का। और जब लोग फहराने जाते हैं तो 5 दिन पहले उसको सफाई कराते हैं, तब उसमें झंडा फहरता है। पहला मेरा मुद्दा है कि पंचायत भवन नंबर 1 बनवा कर छोड़ेंगे अपने पंचायत का। पहला मुद्दा है कि अपने पंचायत का पंचायत भवन नंबर 1 बनवाएंगे। और दूसरा, गरीब गुरबे के लोग हैं, कहीं परोजन हो, शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, सबके दरवाजे पर फंक्शन करने लायक योग नहीं लोग होते हैं। वहां हाँ, कई चीजों से बाधित होते हैं, बाधित है। वहां सामुदायिक भवन बनवाएंगे। अच्छा। गरीब लोगों को व्यवस्था देंगे सारी, ताकि उन लोगों का व्यवस्था द्वार दलान नहीं है, झोपड़ी है, लेकिन सामुदायिक भवन बने तो 100-200 आदमी उसमें एडजस्ट हो, उन लोगों का कुछ कल्याण हो, एक काम करेंगे। चलिए, और जिस तरह से आप सामूहिक विकास के लिए अपनी सोच रखते हैं, या आपकी पंचायत की जनता भी इस चीज़ को सराहेगी कि आप ज़्यादातर आपकी जो भी हमारी आपकी बातें हुई उसमें ओवरऑल कंक्लूजन आपने अपने सामूहिक जनता को अटैच करा। जी, जनता के लिए, जनता के भलाई के लिए, चाहे उनके हित के लिए कुछ भी करना पड़े या न था। और बातों बातों में आपने कहा सर कड़ा, हालांकि ऐसे महुवर पंचायत की जनता से नहीं चाहेगी, कार्य के बदौलत आप उन्हें खुश रखें। और देखिए, अंत में चाहेंगे आप, जैसे अभी आप राजनीति कर रहे हैं, मुखिया कैंडिडेट हैं जी, इस बार बहुत सारे क्षेत्रों में है कि आप बातों से भी एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ लग रहे हैं। जी, जो बातों का लहजा है, जो बोलने का तरीका है, इस बार जो बहुत सारे जगहों पे नए चेहरे आ रहे हैं, जैसे कि युवा कह लीजिए, हमारे वर्ग के, हमसे सीनियर हुए, उनके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे एज ए गार्जियन? देखिए, आपने प्रश्न किया कि आप, हमको मालूम पड़ता है कि राजनीति में भी कुछ है। देखिए, कंठ अगर दिए हैं भगवान, ऐसे ऐसे प्रत्याशी हमारे पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं कि गूंगे नहीं हैं, बहरे नहीं हैं, अंधे भी नहीं हैं, लेकिन उनको बोलने में बोर्ड पर लिखवा देते हैं, पंपलेट पर एमएससी, बीएससी, ग्रेजुएशन। अरे क्या है? आप मंच पर जनता के बीच में थोड़ा दंड प्रणाम तो करिए, आप बोलना तो सीखिए। और जनता इसी जबान से सुनकर, और जनता हमारे ऊपर खुश है कि ये बोल्ड व्यक्ति है। हम जरूर हैं, तेली घर से जरूर गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन जहां गलती है, जहां सही है, वहां कहेंगे जरूर। आप कहिए कि आम कोई मिली, कहें तो हमसे नहीं होगा। अच्छा, हाँ, जो ये नहीं कहेंगे, जो जिनमिन है वो कहेंगे। अच्छा। सारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। आप उठाकर किसी के यहाँ कह दीजिए कि हम आ रहे हैं, मीडिया वाले हैं, पत्रकार बंधु हैं, हम आ रहे हैं, थोड़ा समय दीजिए, वो दंड प्रणाम शुद्ध क्या मंत्रा है, क्या नहीं है, उनको ये भी नहीं पता है। और अब अपने पोस्टर पर लिखवा देते हैं बीएससी, एमएससी। अरे अब बोलिए तो। अच्छा, जनता मतलब के बीच में बात तो रखिए। एजुकेशन के एबिलिटी पे आप कैपेबल नहीं है, ये चीजें। हाँ, है नहीं, वो उनको कंठ रहते हुए भी गूंगे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि एक काम करेंगे, वो काम भैया हमको जिता दीजिए तब कर। अरे जीतेंगे तो क्या मुखिया के ये थोड़े हैं कि नीतीश कुमार जैसा आपको ललकी बत्ती मिल जाएगी, वीडियो कुर्सी छोड़कर हट जाएगा कि महुवर पंचायत का मुखिया आ गया, ये तो नहीं है।
थाना पर जाइए, थाना प्रभारी थोड़े कुर्सी छोड़ देगा, ये नहीं है। आप जनता के बीच में जाइए, जनता का सेवा कीजिए, जनता आशीर्वाद देगी। लेकिन बोलना सीखिए, फार्म भरने से, सिंबल लेने से और चुनाव जीत जाने से जनता का कल्याण नहीं होगा। बिल्कुल, कुछ नया करिए, कुछ काम कीजिए। कुछ पहले उन लोगों को देखिए, हमारा 35 साल में जब जिस गांव में मैं जाता हूं, उस गांव में यही कहते हैं, क्या पप्पू जी क्या हालचाल है। दूसरा कैंडिडेट जाता है तो लोग कहते हैं भैया आपका परिचय। शर्म लगना चाहिए कि नॉमिनेशन भर दिए, आपका परिचय पूछ रहा है मतदाता। आपको नहीं, तो ऐसे भी प्रत्याशी हैं आपके पास? ऐसे प्रत्याशी हैं। अच्छा, क्या राय देना चाहेंगे? और ये तो जनता राय देगी। एज अ गार्जियन, गार्जियन, हमारे मतदाता जो गार्जियन है, माता बहने हैं, वो जवाब देगी। हम क्या जवाब देंगे? अच्छा, हम तो उनके प्रतिद्वंदी हैं। ये तो जनता जवाब देगी उनको। हालांकि आप ना कुछ कहते हुए भी शब्दों में बहुत कुछ समझा गए हल्की सी मुस्कान के साथ, और आपके महुर पंचायत की जो जनता है वो समझ भी चुकी होगी इन बातों को सुनते हुए। अंत में हम चाहेंगे, देखिए आपने इंडिकेट किया कि हम शाह जी हैं, तेली जाति से हैं, निचले वर्ग के हैं जी जी। और अभी वर्तमान की राजनीति में जात पात तो हमारे हिसाब से, हालांकि भले ही बिहार में भी साफ है, ना हो रहा है, ना होने दिया जाए तो ज्यादा उचित रहेगा। बहुत बढ़िया है। एक कैंडिडेट है, वो सिर्फ उसकी जात है, प्रत्याशी है, हाँ। नथिंग एल्स पंचायत में। अंदर हम चाहेंगे, आप कुछ अपील करना चाहेंगे महोदय अपने जनता जनार्दन से महुर पंचायत की? क्या अपील करें, बोलिए। आप जो भी दिल की बात हो, थोड़ा बहुत सोचे हो, जो कि पंचायत वासियों से कहना चाहते हो अपने चुनाव चिन्ह को देखिए, दर्शाते हुए। हम जनता के बीच में जब जाते हैं, गार्जियन से, माता बहन से मिलते हैं, तो मेरा एक ही एजेंडा है कि आप लोग स्वेच्छानुसार हैं। आप लोग 9 हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, मुखिया के उम्मीदवार। अच्छा, मुखिया पद के लिए 9 हैं। अच्छा, आप लोग गार्जियन चुन लीजिए इसमें, लेकिन पंचायत को गिरवी मत रखिए। किसी के राजनीति के माहौल में या कैंडिडेट आया हो या अपने बहकावा में किसी से आया हो, आप लोग सोच विचार करके 24 तारीख को मतदान दीजिए, ताकि पंचायत को गिरवी और किसी के कहुआ में कि आप जाइए किसी आवेदन लेकर, वो कहेगा कि मेरा लड़का खाली नहीं है, जब रहेगा तब आवेदन लिखेंगे। अच्छा लेटर पैड है कहाँ? तो लेटर पैड है रामगढ़। ये नहीं, मैं जनता के बीच में कहता हूं कि आप कॉल कीजिए कि मुखिया जी ये काम है, हम तुरंत बाइक से आपके दरवाजे पर आ जाएंगे। अच्छा, मतलब जनता को आपके पास नहीं आना होगा, आप खुद चले जाएंगे जनता? हम खुद चले जाएंगे। वो भी नहीं, हम ये भी रखे हैं कि हर रविवार को हर एक गांव में जाएंगे और एक लड़का रखेंगे। मान लीजिए जो शौचालय का है, वृद्धा पेंशन है, राशन वाला, ये अंत्योदय जो भी बनता हो गरीबों का, वो 300 रुपया दिहाड़ी छोड़कर रामगढ़ बाजार में घूमता है ऑनलाइन कराने के लिए। वो अपना काम करे, अपना फार्म दे दे, एक लड़का को रखेंगे और वो लड़का बटोर कर और रविवार को हम ले लेंगे हर एक गांव से जाकर और स्वयं ब्लॉक पर ले जाकर जमा करेंगे, ताकि गरीब गुरबा अपना दिहाड़ी बर्बाद न करे। ऐसे हम सोच रहे हैं कि व्यवस्था बैठे काम हो जाए। एकदम हर गली गली से यही काम करेंगे कि बेटा तुम तहसील कर सारा फार्म जिसका हो, विकलांग का जो भी सर्टिफिकेट है उसको गाड़ी पर हम उठवा कर ले जाएंगे और काम करा देंगे। वो नहीं जान रहा, लेकिन जनता रामगढ़ ब्लॉक पर एक कागज के लिए जाए, ये उचित नहीं होगा। ऐसे ऐसे काम कराते हैं। म्यूटेशन का काम है, म्यूटेशन के लिए किसान कोई 10 दिन दौड़ता हो, ये नहीं होने देंगे। तो जो भी होगा ओवरऑल निष्पक्ष रूप से काम करेंगे, एकदम निष्पक्ष रूप से। जनता का सोच रहे हैं कि 1 रुपया कहीं घूस के नाम पर, पहले तो लोग जानते हैं कि 1 कप पप्पू जी चाय नहीं पीते हैं, बल्कि चाय पिला देते हैं, रामगढ़ बैठाते हैं तो। और जनता का कर्मचारी पैसा ले ले, ये नई बात है, ये नहीं होने दें। और यही जो है कि आपकी महुर पंचायत की जनता आपको तरासेगी, इसी जो आपका व्यवहार है, रवैया है। और हालांकि जैसे आपने बताया, पंचायती चुनाव है, घरे द्वारे का चुनाव जी, तो ये बड़ा पारिवारिक मामला होता है, बड़ी नाजुक सिचुएशन होता है। और यही नहीं, मैं 35 साल पहले हम तो बनिया जाते हैं, हम तो अपना धंधा करते हैं धान गेहूं का, लेकिन 35 साल अपने पंचायत में मैंने
धान गेहूं का काम किया, लेकिन लोग ये नहीं कह सकते हैं कि 5 रुपया पप्पू के यहाँ बाकी है। मैंने व्यवहार के साथ, समाज के साथ मैंने जो धंधा किया, निष्पक्ष किया, और सारे लोग का पैसा घर घर जाकर मैं पैसा पहुंचा देता हूं। और आज भी ऐसी बात नहीं है, जनता पहचान रही है कि नहीं कैंडिडेट है कैसा। अब जनता के ऊपर है 24 तारीख को क्या किसको चुनेगी, कितना आशीर्वाद हमको मिलेगा, ये जनता के ऊपर है। बिल्कुल, और ये जनता ही जो है कि निर्णय लेगी चुनाव के बाद। जी हाँ, इस इंटरव्यू को यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए क्षेत्र में नए प्रत्याशी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देवी बिहार, बिहार की हर एक खबर एक साथ एक जगह। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है।